बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, महापुरुष फरमाते हैं मन लोचे बुराइयां। गुरुमुखों, महापुरुषों ने इस मन को काल और माया का एजेंट कहा है। मन जो इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। जीव का इस संसार में और कोई शत्रु नहीं है। जीव का सबसे बड़ा शत्रु तो इसका खुद का मन ही है। पल भर में मन अपनी चीज़ों से पलट जाता है। पल भर में मन जीव को निकालता है। पल भर में मन जीव को फंसाता है। ऐसा हमारा मन क्यों करता है? गुरुमुखों, आज हम इसी चीज़ को जानेंगे कि मन हमें किस तरीके से और किस तरीके से हम उस चीज़ के अंदर फंस जाते हैं, वह हमें फंसाता है। गुरुमुखों, जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं, हम अपनी आँखों को बंद करते हैं। आँखों को बंद करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे मन के अंदर के जो विचार हैं तरंगों की तरह उठते हैं, फिर तरंगों की तरह बैठ जाते हैं, फिर तरंगों की तरह कुछ विचार उठते हैं, फिर तरंगों की तरह कुछ विचार वापस बैठ जाते हैं। कुछ विचार हमारे भविष्य से संबंधित होते हैं, कुछ विचार हमारे वर्तमान से संबंधित होते हैं, कुछ विचार हमारे भूतकाल से संबंधित होते हैं। तो कभी कभी हमने देखा होगा, जब हम भजन अभ्यास में बैठते हैं, भजन अभ्यास में बैठते समय हमारा मन क्यों नहीं लगता? बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे गुरुमुखों का यही प्रश्न होता है कि मन भजन अभ्यास में क्यों नहीं लगता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, अब अगली बारी जब आप भजन अभ्यास में बैठे तो इस चीज़ को ज़रा ऑब्जर्व करिएगा। जब हम भजन अभ्यास में बैठते हैं तो हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा में मन के अंदर विचार उठते हैं। जब वो विचार उठते हैं तो हम गलती कर देते हैं सबसे बड़ी, क्या कि हम उस विचार को पकड़ते हैं। जब हम उस विचार को पकड़ेंगे, वो विचार हमें दूर दूर तक लेकर चला जाएगा। वो ऐसी इमेजिनेशन, एक ऐसा विजुअलाइजेशन क्रिएट कर देगा कि हम उसके अंदर फंस जाएंगे। फिर हम उस विचार को छोड़ते हैं। फिर हम अपना ध्यान भजन भक्ति में लगाते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के स्वरूप को अपनी नेत्रों के सामने लाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मन नया विचार ले आता है। नए विचार के साथ हम उसको पकड़ते हैं, उससे कांटेक्ट होते हैं और हम उस विचार के साथ बह जाते हैं। फिर हम अपने मन को वहाँ विचार से हटा के श्री सतगुरुदेव महाराज जी के ध्यान की तरफ लेकर जाते हैं। हम चाहते तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी का ध्यान चाहते हैं, लेकिन मन जो हमारी श्वासों रूपी पूंजी है, उस विचार को सुचवा के हमारी श्वासों की पूंजी को उस विचारों से संबंध कर देता है, उस विचारों से जोड़ देता है, जिस कारण हम अपना ध्यान श्री सतगुरुदेव महाराज जी की तरफ नहीं लगा पाते हैं। फिर हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी की तरफ ध्यान लगाते हैं। फिर ध्यान लगाते लगाते समय फिर हमारा मन किसी दूसरे विचार में ले जाता है। तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम अपने विचारों, पहली चीज़ जो हमने सबसे बड़ी गलती करी, हम अपने विचारों के साथ जुड़ गए। हमने गलती कर दी, हम ये सोचते हैं कि हम नकारात्मक विचार के साथ नहीं जुड़ना चाहते। और इंसान, कोई भी इंसान नकारात्मक विचार के साथ नहीं जुड़ना चाहता, वो हमेशा चाहता है सकारात्मक विचार के साथ जुड़ना। तो आज से और अभी से यही प्रण लीजिए कि हमें किसी भी विचार से नहीं जुड़ना। ना हमें नकारात्मक विचार से जुड़ना है, ना सकारात्मक विचार से जुड़ना है। हम गलती क्या करते हैं, हम सकारात्मक विचार से जुड़ के उसको सोचते रहते हैं, उसको आनंद लेते रहते हैं। हमें अब करना क्या है, हमें किसी भी विचार से नहीं जुड़ना। हमें बस श्री सतगुरुदेव महाराज जी के ध्यान को अपने दिल के अंदर बसाना है। जब हम सकारात्मक विचार से जुड़ जाते हैं तो हमारे मन को, जो अवचेतन मन होता है, उसको सकारात्मक विचार से जुड़ने की आदत पड़ जाती है।
जब वो सकारात्मक विचार से जुड़ जाता है, तो जब वो खाली समय में बैठता है, जब उसके दिमाग के अंदर नकारात्मक विचार घूमते हैं, तो उसे पता भी नहीं लगता कि उसका मन अपने आप ही नकारात्मक के साथ भी जुड़ गया। और नकारात्मक के साथ जो उसका मन अपने आप ही जुड़ गया, वो उसे आदत कैसे मिली? क्योंकि मन को तो आदत ही है कि हर एक विचार के साथ जुड़ने की, क्योंकि मन को आदत थी सकारात्मक विचार के साथ जुड़ने की। तो जब नकारात्मक विचार आया तो जीव को पता ही नहीं लग पाता कि वो नकारात्मक विचार के साथ अपने आप ही जुड़ गया। जब हम भजन अभ्यास में बैठते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा ध्यान अपने आप कहाँ पर चला गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से, इतने सालों से हमने अपने अवचेतन मन को यह आदत दे दी गई है। अब हमें करना क्या है? हमें बस अपने आदत और अपने बिलीव्स और अपने विश्वास को बदलना है। हमें अपनी आदतों को चेंज करना है। जितना हम अपनी आदतों में बदलाव लाएंगे, उतना हमारा मन भक्ति में लगेगा। अब हमें करना क्या है? हमें रोज विजुअलाइजेशन करना है। हमें रोज कल्पना करनी है। कल्पना किस चीज़ की? जिस तरीके से हम नकारात्मक विचारों को सोचने की कल्पना के अंदर डूबे रहते हैं, अब हमें सकारात्मक विचारों की कल्पना करनी है। किसी भी विचार से जुड़ना नहीं है। भजन अभ्यास और जिंदगी जीते टाइम हमें हमेशा ज्ञानता में जीवन व्यतीत करना है, ना कि अज्ञानता में। गुरुमुखों, इतने सालों से अज्ञानता में जीवन जीने के कारण ही आज हम दुखी और परेशान हैं। हमें करना क्या है? हमें अब ज्ञानता में जीवन व्यतीत करना है। जितना जितना हम अपने ज्ञानता में जीवन व्यतीत करेंगे, उतना उतना हमें पता लगता रहेगा कि जीव अलग है और उसके विचार अलग हैं। आज जो ये जीव परेशान है, वो क्यों परेशान है? क्योंकि जीव और विचार एक हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है? जो जीव और जो विचार, उनके बीच में फासला, उनके बीच में गैप रखना है। जितना ज़्यादा लंबा गैप होगा, उतना ज़्यादा हम आनंद में महसूस करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर, जब एक शराबी, अगर एक शराबी की बात करी जाए, अगर एक शराबी जब पहली बारी शराब पीना स्टार्ट करता है, तो जब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि शराब पीने का, तो उसके मन में एक चीज़ आती है, ख्याल आता है कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक है, ये बाद में मुझे दुख देगी। तो उसके अंदर ये विचार आ रहा है, ये विचार उसकी चेतना है। ये चेतना उसको जागरूक कर रही है कि ये चीज़ उसके लिए गलत है। तो अगर वो जीव उस चेतना की बात सुन लेता है तो जीव खुश है। अगर उसकी चेतना की बात नहीं सुनना और अपने मन के अनुसार चलता है, तो एक दिन आज वो शराब को पी रहा है, तो आने वाले समय में शराब उसको पिएगी। तो ऐसे करके जब जीव मन की बात को मानता है, एक दिन उसने अपने मन ने कहा शराब पी लो, उसने पी ली। दूसरे दिन मन ने कहा शराब पी लो, तो उसके और जो विचारों के बीच का जो गैप था, वो गैप कम हो गया। अब आज ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि जीव जो है, उस शराब को, वो इंसान शराब को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसे उसकी लत लग गई है। इसी प्रकार गुरुमुखों, हमारे मन के अंदर जो अवचेतन मन, जिसे हार्ड डिस्क कहा गया है, वो हर एक चीज़ को स्टोरेज करके रखता है। उसे भी इतने सालों की आदत पड़ गई है। जब हम 7, 8, 10 साल के थे, तब हमें अब इन चीज़ों का नहीं पता था। जो हमें बताया गया, हम उसी को समझते और सोचते रहे, और हम अपने मन के अनुसार, मन ने कुछ भी सोचवाया, हम उस मन के अनुसार कुछ भी सोचते रहे, जो हमने सबसे बड़ी गलती कर दी। और हमारे अब कोई भी विचार आता है, मन तुरंत ही उस विचार से कनेक्ट हो जाता है, उस विचार से जुड़ जाता है, जिस कारण हम दुखी और परेशान और अशांत हमेशा रहते हैं। अब हमें करना क्या है? हमें अपनी उस आदत को बदलना है। जितना जितना हम अपनी उस आदत को बदलते रहेंगे, उतना उतना हम आनंद में महसूस करते रहेंगे। फिर जब कभी आपके दिमाग में विचार उठेगा, तो आपके पास आपकी चेतना होगी कि ये विचार के अनुसार मैं कर्म करूं या ना करूं। अगर आप उस विचार के साथ कर्म करेंगे, अगर वो विचार सही होगा तो आपको फायदा है। अगर वो विचार गलत है और गलत विचार को पकड़ के आप कर्म करेंगे, तो आपको नुकसान होगा। तो अब हमें करना क्या है? हमें रोज विजुअलाइजेशन, सुबह उठने से पहले, जैसे हम तुरंत उठते ही, जब हम थोड़ा सा हमारा भारी भारी होता है, तब हमारा चेतन मन जागरूक होता है। सोने से तुरंत पहले, तब भी हमारा सर जो है भारी भारी होता है सोने से पहले, अवचेतन मन जागरूक होता है। भजन अभ्यास, मेडिटेशन करने के बाद हमारा अवचेतन मन जागरूक होता है। हमें उसे पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है।
हमें जो हम अपने मन को चाहते हैं कि हमारा मन इस हिसाब से चले, इस विजुअलाइजेशन से चले, वो विजुअलाइजेशन आपको उसको सुचवाना है। ये चीज़ हमें रोज 21 दिनों तक करनी है और 90 दिनों तक ये करते वक्त हमें अपने आप ही आनंद में महसूस जीवन व्यतीत लगने लगेगा और हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे वो विचार कहाँ हैं। जीव आज के समय में इस अपने सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों के कारण ही दुखी है। हमें अपने विचारों को बदल के भक्ति रूपी विचारों को इस जगह पर रखना है। जितना जितना हम भक्ति रूपी विचारों को अपने इस पुराने और नकारात्मक विचारों की तरफ रखेंगे, उतना उतना हमें आनंद महसूस होता रहेगा। तो गुरुमुखों, आज से पढ़ लीजिए, आज से ही अभ्यास कीजिए। श्री कृष्ण भगवान जी से एक बार अर्जुन ने पूछा, प्रभु इस मन को क्या वश में किया जा सकता है? श्री कृष्ण जी ने कहा, मन जीव को रुला देता है, परेशान कर देता है, लेकिन इसको सिर्फ वश में तभी किया जा सकता है रोज के नित्य नियम के अभ्यास द्वारा। तो गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यही है, जितना जितना हम रोज अपने इस मन को अभ्यास में लगाएंगे, जितना जितना हम अभ्यास करेंगे, भजन अभ्यास करेंगे, तभी तो नाम दिया हुआ है भजन अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस। जितना हम अभ्यास करेंगे नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान ना देने के लिए, ध्यान तो देखो जाएगा ही जाएगा। जिस तरह अगर एक इंसान के शरीर पर बाल आते ही रहते हैं, जब इंसान वो बाल काट लेता है तब भी बाल आते रहते हैं, जब वो इंसान फिर से बाल काटता है वो बाल आते ही रहते हैं। इसी प्रकार नकारात्मक विचार आते ही रहेंगे। नकारात्मक विचारों को हमें पकड़ना नहीं है। अगर हमने उन विचारों की आंधी को पकड़ा तो वो अपने आप ही तूफान तो करेंगे ही करेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें बस सिंपल अपना रहना है और हमें भक्ति रूपी नियमों की पालना करनी है और अपने सांस धीरे धीरे लेना है। जितना हम धीरे धीरे सांस लेंगे, हम थॉटलेस पोजीशन में पहुंच जाएंगे, हम शून्य विचारों की क्षमता में पहुंच जाएंगे। और जब विचार शून्य होगा तो आनंद में अपने आप ही जीवन व्यतीत होगा और हमें भजन अभ्यास करने में भी आनंद मिलेगा और हमारा जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।